बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त DGISPR का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि पहले भी मारा था, अब फिर घुस के मारेंगे और हमारा जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होगा। सिख फॉर जस्टिस के जो सरबराह हैं गुरपंत सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जो उनकी एयर बेसिस हैं आदमपुर में, जलंधर में और बाकी जगहों पे, हम उनकी पानी और बिजली बंद कर रहे हैं। ये यहाँ से निकले, नहीं तो हम इनका पानी बिजली बंद कर देंगे। मोदी को चाहिए ये एयर बेसिस यहाँ से उठा लें। और उन्होंने कहा कि जो 80 की दहाई में हुआ था, अब हमारी फौज फिर से तैयार है। खालिस्तान आर्मी उठने वाली है, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। सिख जो है इस वक्त मुतहिद हो रहे हैं, बल्कि गुरपंत सिंह जो हैं उनके मुताबिक सिख मुतहिद हो चुके हैं भारत के खिलाफ। इस सारे सिनेरियो में अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर, पहले तो मैं ये पूछूंगा उसामा साहब से कि इस माह में या अगले माह में कौन से मुश्किल दिन है, दोबारा से कोई ड्रोन मिसाइल ये हमला हो सकता है, वो कौन सी डेट बनती है, जायचा क्या कह रहा है, और क्या अगर दोबारा फिर ये, क्योंकि मोदी मुसलसल हवा दे रहा है इस सारे मामले को, होता है, तो क्या जो फील्ड मार्शल है, क्या वो कप्तान को फिर बाहर निकाल देंगे यूनिटी के लिए, यकजहती के लिए? इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस, द वेरी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, अब बताएं, ओवर टू यू सर। सारे मामले के ऊपर मैं चाह रहा हूँ चार पांच चीजें हैं, जरा खुल के ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो यह है कि इंडिया के टुकड़े होने का अब ये मौसम ऐसे ही बनना था, जो कहा था वो होना शुरू नहीं होना था। सिख जो है वो डेफिनेटली ट्रिगर होंगे, और जैसे वो कह रहे हैं कि जी आप आए दिल्ली तक, हम इकट्ठे ही होके चलते हैं, तो इस तरह का माहौल बन जाएगा। और दूसरा जो मैटर है, क्योंकि लॉजिकली जो इंडियन है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किए बैठे हैं जिससे उनके साथ दूसरे मजाहिब का या कौमों का इंडियन जो है ऐसा बनाए बैठे हैं माहौल कि उनके साथ दूसरे मजाहिब का रहना बहुत मुश्किल है। जबकि पाकिस्तान में आप देखते हैं सिख बड़े जैसे मैंने तो अगले दिन सिख एक देखा, वो इधर रैली थी, मगर इसकी बैतुल मुकद्दस की कुदस रैली थी, और उसमें सिख खड़ा जो है खिताब कर रहा था। ये है पाकिस्तान, मतलब इस्लामिक एक आइडियोलॉजिकल इवेंट पे सिख खड़ा था। तो बात यह है कि पाकिस्तान में तो इस तरह का उनको बहुत प्यार भी मिलता है। फिर डेफिनेटली कन्वर्टेड फैमिलीज, ज्यादातर ये जितने भी जट हैं आपके, जट फैमिलीज जितनी भी हैं ये सब सिख कन्वर्टेड हैं। तो वो भी एक कल्चरल इंटीग्रिटी तो वैसे ही है। और बाकी ये है कि ये चांसेस भरपूर हैं। हम अब मसला ये है कि अब तो सिर्फ तज्जियाना तज्जियाती अंदाज से बात की जा सकती है, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही आपको कहा था कि इंडिया के अब आप देखेंगे कि सड़कों पे एहतजाज शुरू होंगे, बगावतें फूटेंगी। और ये भी दूर नहीं है कि सिख फौजी जो है वो छोड़ दें इंडियन आर्मी को बड़ी तेजी से। इसके भी चांसेस भरपूर होंगे। और ये भी चांसेस होंगे कि पंजाब भी खड़ा हो जाए, और सिर्फ इस इशू पे नहीं खड़ा होगा, वो अपने बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, कोई इस हिसाब से भी खड़ा होगा। तो ये काफी ज्यादा चांसेस है। तीसरा इसमें जो अहम फैक्टर है वो जो आपने पूछा कि जी जवाब जवाब तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि उन्होंने जब अपनी तरफ से 6 जगह पे अटैक किया था तो हमने 26 से जवाब दिया। तो अब वो 26 का जवाब के लिए क्या करेंगे? या तो इंडिया एटम बम मारे, या फिर वो जो है इंडिया कोई 50 जगहों पे हमला करे। तो फिर अब 50 जगहों पे अगर हमला करता है तो हमारे पास सख्त तरीन जवाब क्या बचता है? हमारे पास सख्त तरीन जवाब यही बचता है कि जो हमने अल फतेह वन चलाया, वह बटन अल फतेह वन चलाया, तो फिर वो गौरी शौरी भी तो अब हमने देखना ही है। बच्चे कब से सुनते आए हैं, गौरी बना था, शाहीन बना था,
हमारे बचपन की बातें हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब शाहीन गौरी भी तो दिखाए ना, फतेह चलो हमने देख लिया। तो बल्कि इस कौम ने तो बड़ा एंजॉय किया, वो वीडियो दिखानी पड़ी है कि ये देखो हम वाकई मार रहे हैं मिसाइल, तो फिर खुश हुए। और हमारे मिसाइलों के पास बच्चे फिर रहे हैं, मतलब इस कौम का क्या करेंगे आप? हम तब किसी ने बड़ा अच्छा ने उसके नीचे कमेंट किया हुआ था, जब वो मिसाइल पाकिस्तानी फौज चला रही है ना, तो ये लोग ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं, कहते हैं इससे ज्यादा सिविल सुपरमेसी और क्या हो सकती है कि ये अपनी निगरानी में मिसाइल चलवा रहे हैं। यस, डेफिनेटली निगरानी में, उसके बाद उसकी वीडियोस बना रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, ये जंग हो रही है। मतलब इस कौम की इंटरटेनमेंट का लेवल चेक करें आप। तो अब मुझे लगता है कि सीरियस नोट पे काफी बड़ा हमला इसराइल, क्योंकि इसराइल कंसल्टेंट है इस सारे मामले का, तो इसराइल ने कोशिश करनी है कि अब इसको कोई बड़ा बड़ा हदफ के तौर पे वो कोई इंतखाब करे हम पाकिस्तान को। आपकी इसी जो पॉइंट को मैं वैलिडेट करता जाऊं, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने ये इस बात को इंडोर्स किया है कि जब ये हमला हुआ है तो 150 इजरायली भारत में मौजूद थे, जो ये सारी प्लानिंग, ये ड्रोन्स, ये सारे अटैक, ये सारा सॉफ्टवेयर वो देख रहे थे। ये देखिए, ये अमूमन हुआ करता है जंगों में, सीखने के लिए लोग आते होते हैं। जैसे रशियन वॉर में चाइनीज पाए गए, कोरियन पाए गए, तो वो कहते थे जी ये क्यों इधर फिर रहे हैं। तो ये जिन मुल्कों के आपस में दिफाई मुआहदे या वो होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को क्रैक करने के लिए या लर्निंग्स के लिए भी आते हैं। लेकिन इधर तो मसला ये है कि ये जंग ही इसराइल की है। ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आप लोगों को फजूल सी जंग में डाल के उल्टा पंजाब ना टोटे करवा लें। कश्मीर का कहते रहे। अच्छा, आपने ऐसे इलाके को लेके क्या करना है जिसके लोग आपको पसंद नहीं करते? कश्मीरी दे डोंट लाइक देम। बेशक ठीक है, ये भी एक राय है कि कश्मीरी जी, पाकिस्तान के साथ भी कई ऐसे लोग हैं उनके जो कहते हैं हमने नहीं आना, लेकिन वो एज कंपेयर टू इंडियन या हिंदूज वो फिर हमें नंबर देंगे 2 4 5। तो इन्होंने उनको जफा डाल के क्या करना है ऐसी सोसाइटी को? हम पहले तो ये देखें। सर कश्मीरी इंडियन को पसंद ही नहीं करते। वो जब ये आर्टिकल 370 जो खत्म हुआ है, इनकी जो एक उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में शादियां करेंगे, तो इंडियन अदाकारा ने कहा कि आपकी औकात जो है कश्मीरी सेब खाने की नहीं, आप कश्मीरी सेब नहीं खा सकते आपकी इंडियन को। उसने कहा आप चले शादियां करने कश्मीरी औरतों से। तो वाकई ये सच है, कश्मीरी आज भी नारा पाकिस्तान का लगाते हैं। और सर एक और बात बताऊं, सर पाकिस्तानी फौज के हक में जो भारतीय पंजाब है वहां बैनर लग गए हैं और उसकी वीडियो शेयर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसमें थोड़ा सा ये वो वक्त जो है ना, ख्याली और जज्बाती गुफ्तगू का नहीं है। जैसे पंजाब का सिख अगर पाकिस्तान को चाहता है और उसको लॉजिकली हमारे साथ एफिलेट होना है, तो देख ले। मतलब आर्म्स आर ओपन, क्योंकि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जब अब रस्सी खुली तो दोबारा से अब जब फिर लाइनें तो फिर मर्जी से लगेंगी। वो लॉर्ड माउंटबेटन तो अब रहा नहीं। तो अब जो है फिर फिरोजपुर को भी देखेंगे। बहरहाल असल कहानी ये है कि कश्मीरी मिस कर रहे हैं, कश्मीरी इस वक्त को जाया कर रहे हैं। मुझे बड़ा फोन आ रहे हैं, बात भी करते हैं जी कश्मीर आजाद होगा। मैंने पूछा भी आजाद किधर से करवाना है वो बताओ। वो कहते हैं जी इंडिया वाला हिस्सा। तो मैंने कहा वो किधर चला जाए, उड़ के कहीं चला जाए, क्या चाहते हो? या पाकिस्तान वाला हिस्सा कहीं उधर चला जाए, कैसे आजाद कैसे? कहते जी हम तो असल में इंडिया को तो बिल्कुल ही नफरत करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं, हम तो अपना चाहते हैं कि हमारा कोई सीधा हो जाए मामला। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने कहा ये कौम को समझ नहीं आ रही, जो मुस्तकबिल का यूथ है वो तो आपसे टैक्स लिया करेगा बेहतरीन किस्म का। आपको रास्ता चाहिए होगा पाकिस्तान के बिजनेस का, इंडिया से बिजनेस का, टैक्स लगेंगे आपको, जैसे टैरिफ ट्रम्प सिखा रहा है। हमें क्या मसला है, एक पानी है उसका भी हम आपको कुछ ना कुछ इव्ज में दे देंगे। पानी अगर कुदरती तौर पे बहसीत है मुसलमान आप चार्ज कर ही नहीं सकते पानी को। पानी को कोई मजहब चार्ज कर नहीं सकता, इस्लामी हो या डिवाइन हो। अच्छा, और कश्मीर क्या हमें देगा जी? पहली बात तो इसलिए ये टैक्सेशन के मसले आ जाएंगे अगर ये ठीक है तो आप लोग। फिर अगली कहानी, नहीं जी वो कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान वाली साइड वाला, वो भी अब हमें
मतलब वो पहाड़ी सा लगता है, वो भी हम असल कश्मीरी हैं श्रीनगर वाले ना। मैंने कहा लो भी, फिर मैंने कहा भूत सवार है दिमाग में कौमियत परस्ती के, तो इसने सारे भूत इस खित्ते के वैसे ही उड़ने वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे ये लोग, क्योंकि डायरेक्शन लेस है। लीडर जिससे बात कर लो कहते हैं जी हमारे लीडर करप्ट हैं, ये है वो है। तो भाई आप लोगों को किसने कहा है अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर क्यों नहीं करते? कलमा जो पढ़ते हो तो करो, साइड पे करो इनको। कश्मीरी मिस कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। पाक फौज जब 140 चौकी पे कब्जा किए खड़ी थी, जब बात आगे थी, पाकिस्तानी फौज का मोराल डाउन था। इस वक्त सिर्फ इनके पेट में जो दर्द था, कौमियत परस्ती का, कश्मीरियों को उसने रोला है। वरना एक दफा ये आजाद और जम्मू इकट्ठा हो जाए, बाद में बैठ के बात कर लेना भाई। बिल्कुल सही। उसामा साहब, अब एक और बड़ा अहम सवाल, मुझे एक तो ये बताएं कि आने वाले दिनों में ये दोबारा चीजें कब ट्रिगर हो सकती हैं, और साथ ही अगर ये दोबारा होती हैं तो फिर क्या जो हमारे वन वडेरे हैं, क्या वो कप्तान को यूनिटी के लिए बाहर निकाल सकते हैं? ये चांसेस बन सकते हैं? देखिए सूरत हाल पे एटम चल गया तो कप्तान अब बाहर आएगा, एटम से नीचे तो नहीं आता कप्तान आपका, तो अब एटम बम से रिलेट करेगा। और उसके चांसेस बन ही रहे हैं। आगे बड़ी जंग आ रही है, आप लोगों को ये शुगल मुगल लग रहे हैं ना, जंग तो अब बड़ी है। नक्शों पे तो तब्दीलियां होनी है इस जंग के नतीजे में। लेकिन कश्मीरियों को मैं फिर कह रहा हूँ, गैरत की गोली खाएं, क्लैरिटी ले। मतलब पंजाब का सिख तो जानता है कि हम क्लियर हो जाए हमें पाकिस्तान सूट करेगा। तो ये जो कश्मीरी हैं श्रीनगर वाले, इनको नहीं समझ आ रही। मतलब पंजाब सिख का जो सिख है वो समझ गया, इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई यही मौका था, वेलकम करते। थोड़ा सा जोर लगना था, मामला सीधा पहलगाम पे जाके रुकता। इन लोगों की अब देर है, खुद खड़े हो जाए, निकले, फुल सपोर्ट करें। पाक फौज तो वैसे ही बड़ी जज्बाती हुई हुई थी कि बहुत आगे तक जाना चाहती थी। तो ये लोग मदद करें और ये मौका कर लें जो बाद में इससे होता है। बहरहाल नहीं आओ, यकम से सात, 1 से 7, करीब करीब 7 के करीब। एक तो लोग प्लीज अब जब तारीख देने लगो, यकम वाले दिन मैसेज आ जाएंगे आज यकम है जी। हाँ पेशी है। मैंने कहा जब तक कैलेंडर चल रहा है हमारी तो मजबूरी है आपको डेट देना, क्या करें। यकम से 7 और 7 के ज्यादा करीब, यकम से 7 और 7 के ज्यादा करीब मार्स निकलते निकलते धमाका करा सकता है, पटाखा पड़ सकता है। ये दिन इंपॉर्टेंट है, बस इन पे नजर रखें। उसके बाद कुछ दिन का कर्फ्यू, मुल्की अनरेस्ट, विद इन द कंट्री अनरेस्ट की डेट शुरू हो जाएगी। चलो मान लो कि 1 से 7 में कोई हमला नहीं करता इंडिया, या हम उन पे या वो हम पे। 1 से 7 में दोनों साइडों से हमला हो सकता है, हम करें वो करें। लेकिन अगर मान लो कि नहीं होता 1 से 7 में, तो फिर आपके इंडिया के अंदर कर्फ्यू नजर आएंगे, फौजें फिर अंदर घुसी नजर आएंगी, पंजाब पे, कश्मीर पे, इधर उधर और इलाकों पे अवाम पे थ्रेश होल्ड गिर रहा होगा, एहतजाजों के खिलाफ हुए होंगे। और उसके बाद जुलाई, फिर जून ये है, फिर जुलाई का एंड फिर राइज कर जाएगा। कप्तान के साथ मुझे एक बात तो बताएं, मैं खुल के बात करता हूँ। बैरिस्टर गोहर जो है वो सुलह सफाई वाली बात करते हैं, अनीमा खान आके बाहर वो वाला बयान देती हैं जो टोटली इमरान खान की मुश्किलात को बढ़ा देता है। मतलब कप्तान निकल सकता है, मुझे तो लगता है पहली बहनें देखी हैं जो चाहती है अंदर ही रहे। ऐसा नहीं है। असल में हकीकत ये है कि जितनी भी पीटीआई की बात की लीडरशिप है ना, वो कंप्रोमाइज्ड है किसी ना किसी अंदाज से और वो इसीलिए हैं, वरना वो ना होते। मतलब आपको याद ही है कागजात किस किस को जमा कराने दिए थे, बंदा ही उठा लेते थे। ऐसा शुगर तो कभी देखा ही नहीं था कि पुलिस उसके आगे खड़ी होती थी आपके इलेक्शन कमीशन के, कि भाई बंदा ही अंदर ही नहीं जाएगा बंदा लो। आगे रिजेक्ट हुआ करते थे पहले खुफिया तौर पे एतराज ला के, इस दफा ये मामला था।
अलीमा खान आपको ट्रू सिचुएशन बता रही हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। अलीमा खान आपको सच बताती हैं कि ये सब लारे लपे हैं कि अवाम ठंडी रहे, अवाम वो क्वाइट रहे। इमरान खान के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनसे बात करे। जब तक कि अब पाकिस्तान में इस तरीके की हाईएस्ट एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो जाए जिसमें कोई और बात की ही ना जा सकती हो, वर्ल्ड सियासत लफ्ज ही ना हो, तब इमरान खान निकल सकता है, वरना नहीं। जब तक वर्ल्ड सियासत पे कोई मीटिंग कोई ये तो वो, इसलिए मैं समझता हूँ वो कोई बहनों का कसूर नहीं है कि हम उनको कहें कि जी बहनें गलत कर रही हैं। बहनें असल हकीकत आपको दिखा रही, ये यूट्यूबरों ने असल में, एक मैं आज आपको बात, ये आपका यूट्यूबर है जो उंगली दिए खड़ा है, आज निकल रहे हैं कल अपडेट आ गई, इनको पता है इमरान खान का नाम ना लेंगे इनको किसी ने सुनना नहीं है। पॉइंट समझ रहे, इसलिए ये लोग कभी इनको वो मिल जाता है रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट, कभी ट्रंप छुड़ा रहा है, कभी फलां कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और उस आस पे पूरी की पूरी बिल्डअप किया जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। आज पेशरफ्त अडियाला में हलचल, समझ रहे हैं। हालांकि ये लोग गद्दारी कर रहे हैं कौम से। आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट ले लें मेरी इनके मुतालिक जो है, जितना यूट्यूबर ओवरसीज या पाकिस्तान में हकीकत नहीं बता रहा, इमरान खान से भी ज्यादती है, उसकी बहनों से भी, उसके खानदान से भी, और उसके फॉलोअर के साथ भी ज्यादती। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग सही हकीकत बताते तो लोग कहेंगे कि हम कुछ कर लेते हैं, हम चलो जी पावरफुल एहतजाज कर लेते, हम उधम मचा देते। अगर ये कह देते कि कोई गुंजाइश नहीं है तो लोग अपना रास्ता लेते। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी की ताजा तरीन खबर, फलानी कहानी, फलानी कहानी, आज हलचल, आज अडियाला में ये, आज वकील ने ये कह दिया, आज वो कह दिया। सर जी इसके बाद इमरान खान के बाद इस कौम में ना दोबारा कोई नहीं पैदा होके फिर करेगा। चलो इमरान खान जी बड़ा कोई काला चोर आ गया ना तो उसके बाद ऐसा बंदा भी नहीं आना आपके मुल्क में। क्यों? क्योंकि आप लोगों का तरीका जो कार है अपने लीडर्स को लेके, अपने जिसको आप फैन है जिसके, तो आप जैसे लोगों के लिए कौन उठेगा यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा साहब, आप बिल्कुल 200% दुरुस्त बात कर रहे हैं। यहाँ यूट्यूबर क्या, यहाँ एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे हैं जो रोज इमरान खान, यार वो रोज इमरान खान का जायचा बता रहे होते हैं। एक साहब है, पता नहीं क्या नाम है, डॉक्टर उमर फारूक समथिंग, यार वो रोज इमरान खान का जायचा लेके बैठे होते हैं। वो भाई बस कर दे, कोई और बात कर ले। बहरहाल ये यूट्यूबर, आपकी बात सही है कि असल मुद्दे से हट के जो है ना वो, आप गवा रहिएगा, मुझे शक पड़ा, सिर्फ शक। आपको पता है ये जो आप सारे तारीखें देते हैं ये किसकी फॉलोइंग में देते हैं? 2025 की क्लिप्स निकाले ना शुरू के सब के, नेशनल टीवीज के, और मेरे निकाल लें। अच्छा उस वक्त से जब मैंने, आज से मेरा ख्याल है मार्च फरवरी में ये कहा था कि इमरान खान जो है अब 7 मई या 18, क्लिप निकल निकल आएगा, क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, 7 या 18, आपको तो खैर याद होगा, बाकियों की बात है। अच्छा उसके बाद सारे फिर जो ये जिसका आप कह रहे हैं रोज इमरान खान का जायचा खोल रहे हैं तो ये एस्ट्रोलॉजर, इसके बारे में सहाफियों ने मुझे खुद कहा है कि यार ये फोन कर करके पूछ रहा होता है हमसे कि क्या खबरें हैं, क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है। और फिर उधर से जैसे ही सहाफी कहते हैं ना आज इमरान खान की डील की खबर है, मामला चल रहे हैं, वो कहता है बस इमरान खान आ रहे हैं, मैंने तारीख दे दी। अच्छा मैं तो हंस रहा था इसलिए मैंने अब आपको वो जैसे कहते हैं 7 जून तक तारीखें रोक दी हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिएगा आगे की, जब तक नहीं खोलूंगा कोई तारीख नहीं आने लगी हमले हमले की और बाकी। जंग बंद मैंने बंद कर दी 7 जून तक, तो जंग बंद कर देंगे। अच्छा 7 जून तक अभी चल रही है तो कहानी चल रही है टेक्निकली शुगर ये लगा हुआ है। अच्छा अब इमरान खान का भी ये है कि जब मैंने 7 और 18 दे दी तो बस फिर इन्होंने भी सबने कहा अब तो रोक ही नहीं सकता कोई। लेकिन उस दिन जो मैंने आपको बताया 7 और 9 से का अगर टाइम लिया हुआ कई
जो मैच्योर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो फिर तो धोखा दे रहे हैं कौम को। मैं तो उस टाइम को नहीं लेके मानता, या मैंने जिस टाइम से रीड किया वो नहीं। लेकिन अगर इन लोगों के टाइम की बात थी तो फिर तो इमरान खान खतरे में है। इमरान खान बहुत ज्यादा खतरे में है, किसी सुबह ही कुछ हो जाए। तो आप लोगों ने कौम को क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि इमरान खान खतरे में था? बेईमानी है ना कौम के साथ, आपको देखते हैं, आप पे एतमाद करते हैं। तो बिल्कुल मेरा इल्मी खिदमत थी कि मैंने दोनों, हालांकि इससे मेरी पे उंगलियां उठ सकती हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि सच से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सब सच से बड़ी कोई चीज नहीं। मतलब एक शख्स वो कहेगा ना, दो जायचे क्यों आप दिखा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं, मजाक बन जाऊंगा मैं। लेकिन मुझे पता था कि मैं कल को अल्लाह के यहाँ मजाक ना बनूं। कि बिल्कुल मैंने ईमानदारी से, जब मुझे कोई खबर मिली, मैंने कहा, तो मैंने कहा इनको क्लियर कर दूं कम से कम इल्मी तौर पे, कि अगर उसको आप लोग 7 और 9 के दरमियान पैदाइश मानते हैं उसकी, और लिब्रा असेंडेंट मानते हैं, फिर तो कहानी खत्म है। सब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज।